कटिहार के आबादपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। रविवार को पुलिस उपाधीक्षक सह साइबर थाना अध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी देते हुए कहा कि सभी साइबर ठग सीएससी चलाते हैं। इनकी आड़ में गांव के लोगों को ठगने का काम करते थे। यह लोग खाता खुलवाने, पैसे निकलवाने, फोटोकॉपी या कोई अन्य ऑनलाइन काम करवाने के नाम पर उनका आधार कार्ड और अन्य डेटा अपने पास रख लेते थे। इसके बाद उनके नाम पर सिम लेते थे और फिर खाता खुलवाकर एटीएम से अपराध करते थे। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी। जानकारी मिलने के बाद मामला दर्ज कर छापेमारी की गई और साइबर अपराधी मोहम्मद मुन्ना आलम, छोटन राय और मोहम्मद आलम को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बड़ी मात्रा में एटीएम कार्ड, विभिन्न बैंकों के पासबुक, फर्जी मोहर, आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक का पासबुक, चेकबुक, मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। आबादपुर थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। और ये जो साइबर अपराधी है बेसिकली ये लोग कॉमन सर्विस सेंटर चलाते थे तीनों अलग अलग जगहों पर आबादपुर थाना क्षेत्र में ही। और उस सेंटर पे आने वाले जो भी कस्टमर थे उनका डाटा अपने पास रख लेते थे और उस डाटा के आधार पर बाद में उसका एक बैंक अकाउंट खुलवा करके बंगाल के साइबर अपराधियों को बेचा करते थे। ये लोग सब कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते थे? ग्रामीण भोली भाली जनता आती थी वहाँ पे आधार कार्ड बनवाने के लिए, पैन कार्ड के लिए, वोटर आईडी के लिए, जाति निवास वगैरह बनवाने के लिए आती थी। उसी क्रम में ये लोग सारा डाटा से वहाँ से अपने पास रख लेते थे और इस बात को इन्होंने स्वीकारा भी है, अपने अपराध में स्वीकारा भी। इसको क्या क्या बरामद है सर? इसमें 57 एटीएम बरामद हुए हैं, 2 थंब इम्प्रेशन मशीन है, विभिन्न सरकारी और प्राइवेट बैंकों के मोहर भी हैं, एंड्रॉयड मोबाइल 4 है, 2 कीपैड मोबाइल है, 2 बाइक है, 117 पासबुक है, बैंक पासबुक और 20 बैंक चेक है, 14 पैन कार्ड है, 2 मॉनिटर है, वोटर आईडी 77 पीस है, लैपटॉप 4 है, 7 प्रिंटर है और सिम कार्ड 20 है। ये सब चीज़ें बरामद ये पकड़ में कैसे आए, कैसे खुलासा? एक्चुअली में एक तो हम लोग को जो सेंटर होम मिनिस्ट्री का जो साइट है वहाँ से लगातार कंप्लेन आ रहा था कि वहाँ पे एक तरह का नेटवर्क चल रहा है और स्थानीय 2-3 लोग भी शिकायत किए थे क्योंकि उसके सीएसपी पर लोग गए थे और उसके यहाँ से पैसा लेने के बाद 2 दिन के बाद किसी साइबर कंप्लेन के द्वारा उसका बैंक अकाउंट सीज कर लिया था। इस तरह हम लोग लगातार काम कर रहे थे वहाँ पर, इसलिए हमने एक एफआईआर भी दर्ज किया है इस संबंध। कितने लोगों को अब तक इन्होंने तो स्वीकारा है कि 50 से ज़्यादा लोगों को हमने अब तक 50 से ज़्यादा लोगों का हमने बैंक अकाउंट भेजा था और पैसा मंगवाया था। सर ये तीनों जो है इनका क्या आपराधिक इतिहास रहा है या इस तरह से? अभी तक की छानबीन में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग कब से चल रहा था ये कारोबार? पिछले 2 सालों से लोग कर रहे थे इस तरह से। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सर इस मामले में बड़ी मात्रा में विभिन्न एटीएम और पासबुक बरामद हुए। सर क्या सर ये लोग पासबुक खुद से तैयार करते थे या किसी से उस एजेंट के माध्यम से? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। सर और भी किसी से लिंकअप है, किसी बैंक कर्मियों से या किसी और से? इस बिंदु पे जांच चल रही है, लेकिन बंगाल के साइबर अपराधियों से इनका लिंकअप था, इन्होंने स्वीकार किया है। बैंक कर्मी से कोई साठ-गांठ होने के बाद अभी तक पता नहीं चला, लेकिन हम लोग जांच बंगाल से लिंकअप है, बंगाल के साइबर अपराधियों से। साइबर क्रिमिनल से। आबादपुर थाना क्षेत्र कटिहार।